हमारे जो हेल्थ मेलाज आपने देखा होगा कि हर एक डिस्ट्रिक्ट में, हर एक ब्लॉक में हमारे हेल्थ मेलाज चल रहे हैं, जो एक इनिशिएटिव है हमारे ऑनरेबल प्रधानमंत्री जी के, कि हर एक जगह, हर एक ब्लॉक में एक हेल्थ मेलाज हम स्टार्ट करें, ताकि लोगों को ये पता चले कि हेल्थ जो हमारा हेल्थ डिपार्टमेंट है ये क्या काम कर रहा है, नई नई स्कीम्स कौन सी आई है, और इसमें ज़्यादा स्ट्रेस जो हमने दिया हुआ है वो ये नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़, और जो भी हमारी स्कीम्स है, जैसे कि हमारा नेशनल प्रोग्राम फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ कैंसर्स, डायबिटीज़, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ एंड स्ट्रोक। इसके बगैर नेशनल प्रोग्राम फॉर हेल्थ केयर ऑफ एल्डरली, जैसा कि आपने देखा लास्ट मंथ ही हमारे एलजी साहब ने इनाग्रेशन करी यूटी में। हर एक डिस्ट्रिक्ट में 10 बेडेड हमने जीरेटिक वार्ड्स बनाए, जो एल्डरली पॉपुलेशन जो हमारे जो बुज़ुर्ग हैं उनके लिए अलग से एक ओपीडी रहेगा, और अलग से उनका एक एडमिट जो वार्ड रहेगा अलग से, और जो फैसिलिटीज़ होगी वो अलग से उनके लिए होंगी। इसके बगैर भी हमारा जो नेशनल प्रोग्राम फॉर कंट्रोल ऑफ ब्लाइंडनेस, आयुष्मान भारत, जन औषधि प्रोग्राम्स, नेशनल टबैको कंट्रोल प्रोग्राम, राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम RBSK, जिसमें हमारे जो लोग हैं स्कूलों में जाके 0 to 18 ईयर्स ओल्ड बच्चों में देखते कोई चार चीज़ें, कोई डिफेक्ट तो नहीं है, कंजेनिटल डिफेक्ट नहीं है, कोई डेफिशिएंसी तो नहीं है, कोई डिले माइलस्टोन्स तो नहीं है, ये या कोई डिजीज़ तो नहीं है। क्योंकि अर्ली अगर हम जाएंगे प्राइमरी स्कूल्स में या हाई स्कूल्स में या मिडिल स्कूल्स में, जितना अर्ली हमें किसी बच्चे का चाहे डेवलपमेंटल डिफेक्ट हो, कोई किसी को कंजेनिटल डिफेक्ट होता है, माँ के जन्मने के उसी टाइम से होता है, अगर ये अर्ली डिटेक्ट हो जाएंगे इनका ट्रीटमेंट अच्छे से होता है और प्रोग्नोसिस बेस्ट रहता है। ये चीज़ें लोगों को बताने के लिए हमारा नेशनल हेल्थ मेंटल हेल्थ प्रोग्राम बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट प्रोग्राम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, जिसमें बहुत सारे मेंटल इश्यूज़ को लोग अभी समझते ही नहीं है। जैसे कभी कोई किसी बच्चे में कोई परेशानी है, एंजाइटी होगी या उसको डिप्रेशन होता है, वो उसको पीर फकीर के पास ले जाते हैं, वो उसको किसी साधु संत के पास, क्योंकि मेंटल हेल्थ में कुछ ऐसे जैसे डिप्रेशन है या कोई MDP है, मैनिक डिप्रेसिव साइकोसिस, कुछ ऐसी डिजीज है जो पहले बच्चे को नहीं पता चलता, उसके बाद पेरेंट्स को नहीं, उसके बाद इवन डॉक्टरों को भी नहीं। इसके लिए बहुत ज़रूरी है जो हमने इसके बगैर भी हमने 5 डिस्ट्रिक्ट्स में ATF सेंटर्स बनाए, एडिक्शन ट्रीटमेंट फैसिलिटी सेंटर्स। हमारे हर एक डिस्ट्रिक्ट में मेंटल हेल्थ प्रोग्राम चल रहे हैं, कि लोगों से यही गुजारिश है वो हॉस्पिटल में आए, और उनको हम काउंसलिंग के ज़रिए हम उनको ये बोल देंगे कि ये जो मेंटल हेल्थ है कितना इम्पोर्टेंट है। इसके बगैर भी जो आज आपने देखा होगा हर एक जगह, हर एक डिस्ट्रिक्ट में, ब्लॉक लेवल में, जो मेरा इसका मेन मतलब यही है कि लोगों को इन स्कीम्स का पता चले। यानी NCD आज देखिए एक वबा बन गया है, जैसे ड्रग एडिक्शन है, ड्रग एडिक्शन एक वबा बन गई है। उसमें कैसे हम ये, इसमें एक अच्छी चीज़ है, आप बोलोगे वो क्या, वो ये है कि ये ट्रीट हो सकता है, 100% क्योर हो सकता है, लेकिन इसमें हमारी ज़रूरत है, पेरेंट्स की ज़रूरत है, मेडिकल हेल्थ सिस्टम की, इवन टीचर्स जो भी एसोसिएटेड सोसाइटी के साथ है, हम मिल के इस वबा को ख़त्म कर सकते हैं। ऐसे ही हमारा जो NCD न, जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़, जैसे कि आपने देखा होगा हर एक घर में एक या दो लोग होते हैं, या हाइपरटेंशन होता है उनको, या तुम प्रेशर आसन न डायबिटीज आसन, रीजन युत अगर प्रिवेंटिव मेजर्स यम दोनों चीज़ रोजनी, अगर फिर हुआ भी खुदा न खास्ता किसी को हो भी गया, उसके लिए अगर वो मेजर्स लेगा ज़्यादा नुकसान नहीं हो सकता है। यही चीज़ें बोलने के लिए, और ये एक गैप जो कम्युनिकेशन गैप रहता था, अक्सर आप देखोगे कि हॉस्टल में इतना काम करने के बाद भी अगर कहीं कुछ तो जो गैप्स रहते हैं बिटवीन हॉस्पिटल, डॉक्टर्स, पैरामेडिकल्स एंड सोसाइटी, उस गैप को भी कम करने के लिए मेले हमने जो गवर्नमेंट ऑफ हमारी यूटी गवर्नमेंट है इसने स्टार्ट किए हैं। लोगों से यही अपील रहेगी, यही मेरा एक एडवाइस रहेगा, वो आए, इसमें पार्टिसिपेट करे। इसमें गोल्डन कार्ड भी बन सकता है। आपने देखा है कि गोल्डन कार्ड एक यूनिक चीज़ है हमारे यूटी के लिए। थ्रू आउट इंडिया ये सिर्फ उन लोगों को मिलता है जो BPL है या AAY है, बिलो पॉवर्टी लाइन, या उनको मिलता है, लेकिन यहाँ हर एक के लिए आप भी निकाल सकते हो गोल्डन कार्ड में भी, जो 5 लाख की फैसिलिटी इसमें मिलती है फ्री ऑफ कॉस्ट। इन एडिशन टू दैट हमारे प्राइमरी और सेकेंडरी लेवल में लगभग अगर 4 दवाएं हैं, 2-3 तो हॉस्टल में मिलनी ही मिलनी चाहिए फ्री ऑफ कॉस्ट। ये उनको बताने के लिए, ये गैप दूर करने के लिए हमने यहाँ पे ये स्टार्ट की है। यही गुजारिश रहेगी, आप आइए
और जो भी कोई कन्फ्यूजन हो रिगार्डिंग एनीथिंग, अगर किसी स्कीम के बारे में हो, आयुष्मान भारत है हमारा, यही गोल्डन कार्ड का है, या बाकी स्कीम जो हमारी डिजिटल जो हम ये कर रहे हैं सारा हेल्थ सिस्टम, या वेलनेस सेंटर्स, जिस तरह सब सेंटर या पीएचसी लेवल पे हमने वेलनेस सेंटर्स में 73 ड्रग्स फ्री ऑफ कॉस्ट है एंड 27 इन्वेस्टिगेशन फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो ये चीज़ें लोगों को बोलने के लिए मेलाज हैं, इसमें आइए हमारे साथ आप मिल के इंशाल्लाह इस प्रोग्राम को हम कामयाब बनाएंगे, ताकि लोगों को पता चलेगा कि हेल्थ डिपार्टमेंट क्या करता है। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि लास्ट ईयर और इस ईयर जो हमारा ओपीडी में अगर हमने देखा था तो 87 लैक्स 2021 में, इस साल हमने 1,11,58,000 ओपीडी देखा। हमारा आईपीडी भी इस साल बढ़ गया है 2,69,000 से 3,87,000, यानी कि हर कोई पैरामीटर अगर देखा जाए, मेजर सर्जरीज, माइनर सर्जरीज, कोविड ट्रीटमेंट, नॉन कोविड ट्रीटमेंट, हर एक में 20 to 25% इंक्रीज हुआ है। इसके बगैर जो हमारी मेजर अचीवमेंट्स ऑफ दिस ईयर, पहले मैं आपको ये बोलूँ कि एडिक्शन ट्रीटमेंट फैसिलिटी, जो इससे पहले हमारा 2 ही एडिक्शन ट्रीटमेंट फैसिलिटी है, एक तो यहाँ हमारा पुलिस का डी एडिक्शन सेंटर था और मेडिकल कॉलेज का, लेकिन इस साल हमने 5 एडिक्शन फैसिलिटीज़ 5 डिस्ट्रिक्टों में, कुलगाम, पुलवामा, शुपियाँ, बांडीपोरा और बडगाम में 5 एटीएफ सेंटर्स हमने बनाए, और जिनका आज भी ओपीडी बहुत अच्छा है, एडिक्शन ट्रीटमेंट फैसिलिटीज़, यानी कि हर एक डिस्ट्रिक्ट में अगर कोई एडिक्शन वाला कोई ऐसा बच्चा होगा, कोई भी होगा, उसको वहाँ ही ट्रीटमेंट मिलेगा और फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। ट्रीटमेंट, कंसल्टेशन, डॉक्टर, एवरीथिंग विल बी फ्री ऑफ कॉस्ट। इसके बगैर हमने डायलिसिस, हर एक डिस्ट्रिक्ट में हमने डायलिसिस यूनिट स्टार्ट किए, 6 से 7 बेड। इससे पहले सिर्फ श्रीनगर में हुआ करता था या हमारे सिक्किम में था, आज आप देखेंगे हर एक डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में, और कुछ जैसे कि हमारा सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल कुपवारा है और कुछ सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में हमने वो इस्टेब्लिश किए। इसके बगैर जो डीएनबी प्रोग्राम्स हमारे 9 डिस्ट्रिक्ट्स में और कुछ सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में भी हमने स्टार्ट करे। डिप्लोमा नेशनल बोर्ड, जिसमें हमने डिग्रियां, जैसे मेडिकल कॉलेज में यहाँ हमारे बच्चे आते हैं, एमडी करते हैं या वो पीजी करते हैं, किसी में भी आप डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलों में भी ये हमने स्टार्ट किया हुआ है। एकेडमिक्स में और जो कॉलेजेस 1300 स्टूडेंट्स करंटली अंडरगोइंग पैरामेडिकल कोर्स जो हो रहे हैं हमारे, ये हमने अपग्रेडेशन कर दी। 5 एएनएम स्कूल्स एंड जो जनरल जेएनएम स्कूल्स टू द लेवल ऑफ नर्सिंग कॉलेज हमने कर दिए इस साल। और जो हमारा ट्रॉमा केयर हर एक डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल या सब डिस्ट्रिक्ट इवन पीएचसी पे हमारे एमरजेंसी ट्रीटमेंट रूम्स है, जहाँ पे जो भी इमरजेंसी आएगी उसको ट्रीटमेंट मिलेगा। और इसके अलावा आईसीयूज़ हमने हर एक डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में आईसीयू स्टार्ट करे। हालांकि आपने देखा होगा सेकंड वेव में वो आईसीयू बराबर चले और वहाँ जो पेशेंट लोड रहता था 100% बेड ऑक्यूपेंसी रहती थी। उसका यही नतीजा हुआ कि यहाँ सेंटर लेवल, टर्शरी लेवल में बहुत कम लोगों को हमको रेफ़र करना पड़ा। और इसके बगैर जो टर्शरी केयर लेवल सर्विसेज हमारे डिस्ट्रिक्ट, यहाँ आप देखते ही होंगे रोज़ाना कि हर एक डिस्ट्रिक्ट लेवल में कुछ ऐसे भी सर्जरीज हो रही है जो टर्शरी लेवल की है। और हमने इस साल डे केयर कीमोथेरेपी सेंटर्स, यानी कि अगर किसी को कीमोथेरेपी देनी है, वो कुपवारा का है, उसको हमने वहाँ ही एक डे केयर सेंटर एस्टेब्लिश किया हुआ है। और हर एक डिस्ट्रिक्ट में हमने सेंटर्स किए। अब जो हमारे लोग ट्रेनिंग के लिए गए, 1 महीने के अंदर वो ट्रेनिंग कंप्लीट होगी और हर एक डिस्ट्रिक्ट में कीमोथेरेपी मिल सकती है। ये समझे एक नियर डोर स्टेप ट्रीटमेंट फॉर कैंसर पेशेंट्स। 140 सेंटर्स, 140 शॉप्स हमने एस्टेब्लिश किए प्राइमरी सेकेंडरी लेवल पे। और इसका ये फ़ायदा है कि जन औषधि मेडिसिन कोई वो जेनरिक मेडिसिन है एंड देयर इज़ नो डिफरेंस बिटवीन द जेनरिक एंड द ब्रांडेड आइटम। इसमें एक ही फ़र्क है, क्वालिटी और क्वांटिटी में कोई फ़र्क नहीं है। एक फ़र्क है रेट का, उसमें क्या है कि जो मार्केटिंग का पैसा है वो बच जाता है। अगर हमारी एक दवाई की स्ट्रिप 10 रुपये में बनती है, इसको मार्केटिंग, आप देखिए डिस्ट्रीब्यूटर होता है, नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर, उसके बाद हो गया जो होलसेल डीलर होता है होलसेल, उसके बाद रिटेल, ये एक चेन, मार्केटिंग चेन, ये भी बच जाता है।
इधर से मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव, उसका फिर चीफ एरिया मैनेजर, उसका फिर डिस्ट्रिक्ट मैनेजर, ये वाला भी बच जाता है। और एडवर्टीजमेंट का, यानी कि अगर एक 10 रुपए की दवाई 110, इसमें मार्केटिंग जो पैसा वो बच जाता है और डायरेक्टली एक पेशेंट को मिलता है। अदरवाइज क्वालिटी और क्वांटिटी में कोई फ़र्क नहीं है। और हमने हर एक डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में हमने ब्लड बैंक एस्टेब्लिश किए। इन एडिशन टू दैट हमने हर एक सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में ब्लड स्टोरेज यूनिट्स रखे हुए हैं। और पीसीआर मशीन्स जो अभी तक जो ही पहली वेव आई है, सेकंड वेव में भी हमारा क्या आरटीपीसीआर टेस्ट बहुत कम होते थे, क्योंकि हमारी एक मशीन जीएमसी में और एक सिक्किम में और एक बिमना में हुआ करती थी। अब हमने 3 डिस्ट्रिक्ट्स में कर दिया, जेएलएनएम, बीएच पुलवामा एंड गांधरबल। आरटीपीसीआर मशीन्स भी हमने एस्टेब्लिश करी। और आपने लास्ट टाइम देखा होगा कि ट्यूबरकुलोस एलिमिनेशन प्रोग्राम में कश्मीर डिवीजन का रोल जो बहुत अच्छा रहा। आउट ऑफ 8 डिस्ट्रिक्ट्स, टोटल 8